ऐसे आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बताएं आपके रोज़े जो हैं वो कैसे जा रही हैं। रूटीन तो कुछ ऐसी ही बनी हुई है कि हम लोग पूरी रात जागते हैं और सुबह को जो है ना फिर हम लोग सोते हैं और ज़ोहर की नमाज़ के टाइम ही उठते हैं और सीधा जो है हम किचन का रुख करते हैं। आज मौसम भी जो है वो बहुत खूबसूरत है और मैंने जाना है मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना था वो लूँगी। लेकिन मार्केट जाने से पहले मैं अपनी अफ्तारी का जो थोड़ा सा सामान है वो रेडी करके रख कर जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं अफ्तारी से बहुत पहले आ जाऊँ। अभी टाइम जो है वो 1:30 का हो रहा है, 1:30 से 2 का हो रहा है और मार्केट में तो इतना टाइम लगता नहीं है। 1 डेढ़ घंटे का जो है ना वो काम होगा, वो करके मैं वापस आऊँगी और फिर अपनी जो अफ्तारी है मैं वो फ़ाइनल करूँगी और मैं क्या चीज़ें बाय करके वो भी मैं आप लोगों के साथ आज के इस व्लॉग में जो है ना शेयर करूँगी। आज मैंने सोचा कि मैं जो चीज़ें हैं वो बनाकर फ्रीज़र कर देती हूँ। समोसे हो गए, जो है वो रोल हो गए और बाकी जो भी चीज़ें फ्रीज़ करने की उनको मैं बनाकर पहले से रख देती हूँ ताकि अफ्तारी के टाइम जो है ना हमें उसको फ्राई करने में और बनाने में जो है ना वो आसानी रहे। और अगर चीज़ें पहले से बनाई हुई होंगी तो अफ्तारी बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होती है। तो सबसे पहले जो मैं किचन का रुख करती हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ कि जो मैं समोसा और रोल है वो किस तरीके से बनाती हूँ और किस तरीके से उनको जो मैं फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अपने बजट को देखते हुए हमने हर चीज़ को जो है वो मैनेज करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने काम ये किया कि जो मैंने रात शामी कबाब बनाकर फ्रिज में रखे थे, फ्रीज़र होने के लिए वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके थे। मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स लिए, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया और 1 बाय 1 करके शामी की जो टिक्कियाँ हैं इसके अंदर मैं सेट करके इसको मैं रख दूँगी। और शामी की टिक्कियाँ जो हैं आप 15 दिन 20 दिन आराम से जो है ना इस्तेमाल कर सकते। एक दफ़ा ही आपने बनानी है और पुरसुकून होकर आपने सारे रमज़ान इसको मज़े से खानी है। तो यहाँ पर जितनी मुझे चाहिए थी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने उतनी शामी की जो टिक्कियाँ थी वो मैंने बनाकर इनको 1 बाय 1 करके बॉक्सेस के अंदर डालकर इसको मैं फ्रीज़र कर दूँगी। शाम की चाय में अच्छी लगती है, अक्सर जो है ना अफ्तारियाँ वगैरह जो है ना वो करवाई जाती हैं, तो अफ्तारी के मेन्यू में भी जो है ना शामी की जो टिक्कियाँ ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना डिश लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ जो थी अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट करके बटर पेपर लगा के रख दी। अब इनको मैं फ्रीज़र करूँगी आप लोगों के सामने। और जो अगला स्टेप है, अगला ये है कि मैंने समोसे और रोल बनाने वो मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चॉप की हुई प्याज ली, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, 2 चम्मच घी डालकर मैंने उनको लाइट ब्राउन कर लिया और बॉयल किए हुए चिकन और बॉयल किए हुए आलू के अंदर मैंने हरी मिर्ची बारीक बारीक सी काट के और तमाम जो स्पाइसेस हमारे किचन के होते हैं वो मैंने प्याज के अंदर डाल दिए हैं। और जो पहले से मैंने बॉयल की हुई चिकन और आलू रखे हुए तो उसमें उसके अंदर मैंने बंद गोभी भी चॉप काटी हुई थी, हरी मिर्ची चॉप काटी हुई थी और उन सब चीज़ों को जो है मैं इस मिक्सर के अंदर जो अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मकसद ये है कि आपने जो रोल के अंदर और जो आपने आलू के उसके समोसे के अंदर आपने फिलिंग करनी है वो अच्छे तरीके से उसका जो मसाला है वो कुक होना चाहिए। मिर्ची का कच्चे का जो है ना वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो है ना इसकी फिलिंग समोसे की और रोल की तैयार करनी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद अपने समोसे और जो रोल है ना वो मैं तैयार करूँगी। यहाँ पर हमारा जो मिक्सर हमने तैयार किया था वो ठंडा हो चुका हुआ है और सबसे पहले जो है ना मैंने तैयार करने हैं रोल। और मैंने एक डिश ली, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया। बटर पेपर रखने से ये बेनिफिट होगा कि आपके समोसे और जो रोल है ना वो चिपकेंगे नहीं और आराम से वो उठाने में और रखने में जो ना आपको आसानी रहेगी। मैंने एक कटोरी के अंदर जो है वो पानी ले लिया। आप चाहे तो थोड़ा सा मैदा लेके उसकी आप लई भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पट्टियाँ जो इस्तेमाल करूँगी वो मार्केट से ख़रीदी हुई करूँगी। 60 रुपये का पैकेट मिल जाता है जिसमें आपको 2 दर्जन के करीब जो है वो रोल की और समोसे की जो पट्टियाँ हैं वो बनी बनाई मिल जाती हैं। देखें, अब आप सबसे पहले लेकर आए, मैदा लेकर आएँ, फिर उसे आप गूँदें और फिर रोटी बेल लें। बहुत टाइम लग जाता है और रमज़ान में आपको पता है कि हमारे पास टाइम जो है ना बड़ा शॉर्ट होता है।
आप चाहे तो घर में भी बेल सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताने का मकसद ये था कि मैंने टाइम की जो है टाइम की नज़ाकत को देखते हुए अपने वक्त को बचाने के लिए मैंने मार्केट से बनी बनाई जो पट्टियाँ थी वो मैंने बाई की। तो सबसे पहले मैंने एक पट्टी रखी, उसको मैंने फिल किया और उसकी साइडों पे मैंने पानी लगाया और उसको मैंने अच्छे तरीके से दोनों साइडों से रोल के मुंह को मैंने बंद कर दिया। एक और पट्टी ली मैंने, उसके ऊपर भी मैंने अच्छे तरीके से जो ना वो पानी लगा लिया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो रोल की पट्टियाँ होती हैं ना, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो आपने इसको जो ना 1 बाय 1 करके जो ना वो अलग कर लेना। पहले मुझे भी इस बात का नहीं पता था, एक साथ 3 पट्टियों का एक रोल तैयार हो गया था, तो मुझे फ़ील हुआ ये तो बहुत मोटा है, ऐसा तो कभी भी नहीं बनता। जब उसको मैंने अच्छे तरीके से देखा तो वो जम आपस में जो ना वो चिपके हुए थे, और मैंने जब उन लेयर्स को अलग-अलग किया तो 3 आराम से जो पट्टियाँ थी ना वो अलग-अलग हो गई थी। तो रोल से मैंने जो थी वो नसीहत सीखी कि आगे जब मैंने बनाने हैं समोसे बनाने, तो उनकी पट्टियों को मैंने पहले से ही अलग करके रख लेना है। तो बड़े आसानी से जो है ना ये पट्टियाँ अलग-अलग हो रही हैं, और ये फ्रीज़र की हुई होती हैं, इस वजह से ना इनका मुझे पता नहीं चला था एक दूसरे के साथ। ये बहुत जो थी क्लोजली चिपकी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पट्टियों को अलग किया, और यहाँ पे जो मैंने समोसी को शेप देनी थी उसी शेप में मैंने समोसी को तैयार किया। और एक एक जो चम्मच था जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, उसी को मैंने इसके अंदर जो है ना मैं इसकी फिलिंग करूँगी, और अच्छे तरीके से पानी के साथ या मैदे की लई के साथ हम इसको जो है ना बंद करेंगे। इसका कोई भी कोना जो है ना ओपन नहीं रहना चाहिए, वरना फ्राई करने के दौरान जो है इसका मुंह खुलने की वजह से इस सारा जो मिक्सर हम इसके अंदर फिलअप करेंगे वो बाहर आ सकता है। तो इसी तरीके से मैं समोसी को शेप देती जाऊंगी, और 1 बाय 1 करके जो है ना मैं तमाम समोसों को रेडी कर लूँगी। और प्लानिंग चल रही है बच्चों की रोज़ा कुशाई करने की, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं पहले से ही चीज़ें सारी बनाकर जो फ्रीज़र करने वाली है वो मैं रख दूँ, ताकि कल मुझे आसानी रह जाए चीज़ें तैयार करने में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ईद जो है वो आने वाली है, और फ़ितराना जो है वो हम सब पे जो है ना वो फ़र्ज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि आप जो अपना फ़ितराना जो है वो आप ईद पे ही दें या ईद से 1-2 दिन पहले ही दें। रमज़ान स्टार्ट होते भी जो है ना आप अपना फ़ितराना ज़रूरतमंद में दे सकते। इस तरह ये है कि ज़रूरतमंद जो है अपनी ज़रूरत को जो है ना वो वक्त पर पूरी कर सकता है, और उसको ये भी फ़िक्र नहीं होती कि मुझे कौन देगा, कहाँ से आएगा। और आपने देना तो है, आज भी देना और आपने कल भी देना। और अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया हुआ है तो आप ऐसे करें कि आप वक्त से पहले ही जो है ना मुस्तहिक तक उनका जो फ़ितराना है वो पहुंचा दें। और फ़ितराने से हटकर आप जितनी किसी की मदद कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें, और अपनी इन खुशियों में मुस्तहिक लोगों को, मुस्तहिक फ़ैमिली को जो है ना ज़रूर जो है ना वो शामिल किया करें। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम समोसियाँ जो थी वो बनकर तैयार हो गई थी। मैंने बटर पेपर लगाया और इसको जो है ना अब मैंने पैक करके रख दिया। और अब बारी आती थी रोल की। रोल के लिए भी मैंने वही तरीका अपनाया कि मैंने उसके अंदर बटर पेपर लगाया, और 1 बाय 1 करके तमाम रोल को मैं इसके अंदर सेट कर दूंगी। और इन डिस्पोजेबल बॉक्सेस का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो मार्केट से बॉक्सेस मिल रहे हैं 200, 250, 300, 500 का, ठीक है वो बार बार यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम में हम 10,000 के बॉक्सेस ख़रीदें कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 1000 के ये बॉक्सेस लिए थे और काफ़ी सारे बॉक्सेस आ गए थे, हर साइज़ के मैंने बॉक्सेस लिए थे। और अब मैंने जो भी चीज़ें फ्रीज़र करनी होती हैं उसमें मुझे बेहद आसानी रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पालक जो है, पालक को भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, स्ट्रॉबेरी को भी किया है, चने को भी किया हुआ है, मटर को भी किया हुआ है, और शामियों को, रोल को, समोसे को, हर चीज़ को मैंने जो फ्रीज़र करने वाली थी मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाल कर ही जो है ना इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरी हरा मेरा मिसाला है जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। और मैंने सबसे पहले जो थे जो चने वो मैंने शाम की इफ्तारी के लिए निकाल कर बाहर रखने थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चनों को मैं निकाल कर जो है ना वो रख देती हूँ ताकि ये थोड़े से गर्म हो जाए। ठंडे तो ये पहले से हमें गर्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने जो बलियाँ हैं उनको भी मैंने भिगो कर रख दिया है। और उसके साथ ही मैंने कहा कि आलूओं को मैं बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करने के लिए सबसे पहले आलूओं की जो ना हमें कटिंग करनी होती है, और जो जो चीज़ें मुझे इफ्तारी में बनानी थी उसी हिसाब से मैंने चीज़ों को जो ना कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बनाने थे दही बड़ों के लिए मुझे बॉयल किए हुए आलू चाहिए थे, उनको मैं चॉप कर रही हूँ। मुझे जो है वो पकोड़े बनाने थे, तो पकोड़ों के लिए जो आलू है मुझे काटने थे, प्याज काटने थे, टमाटर मिर्ची सब चीज़ें काटनी थी। तो मैंने कहा कि जितना भी कटिंग वाला काम है वो सारा मैं करके
रख दूँ और जब मैं मार्केट से वापस आऊँगी तो सिर्फ चीज़ों को जो ना फटाफट मुझे बनाना ही होगा। और आप लोग भी ये किया करें कि चीज़ों को जो है ना पहले काउंट कर लिया करें कि आज आपने इफ्तारी में कितनी चीज़ें बनानी है, कितनी डिशेस बनानी है, उसी हिसाब से आप पहले कटिंग किया करें। कटिंग करने के बाद आप चीज़ों को रख दिया करें और जो जो चीज़ आपने बनानी उसी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना आप उनको यूज़ कर लिया करें। और किचन में काम करने के दौरान मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हमारे जो मर्द है ना कि हमारे दस्तरख़्वान में हम जितनी भी चीज़ें बना लें, अगर कोई ना कोई चीज़ छूट जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। या उनका होता है जी रोज़ों में ही तो हमने ये चीज़ खानी होती है, तो तुमने पकौड़े नहीं बनाए, समोसे नहीं बनाए, ये चीज़ नहीं बनाई, वो चीज़ नहीं बनाई। तो देखिए जो रमज़ान है ना वो इबादत करने का नाम है और इबादत के लिए है, खाने पीने के लिए जो ना पूरा साल पड़ा हुआ है। लेकिन हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहाने से ही जो है ना बस रमज़ान में ही वो जो पूरा साल हमने डिशेस नहीं बनानी ना तो हम रमज़ान में बना रहे होते हैं। तो खैर आप लोग जो है ना सबसे पहले तो इस चीज़ को ख्याल में रखा करें कि आपकी जो बीवी है ना उसने पूरे घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है और किचन को संभालना है, इबादत भी करनी है, रोज़े भी रखने हैं। और अगर कोई चीज़ वो इफ्तारी में नहीं बना पाई तो आप प्यार से उसके साथ नरमी से जो है ना वो पेश आए। कोई बात नहीं, आज नहीं बनाई तो कल बना लेंगे। और एक अकेला बंदा जो है ना वो काम इतने सारे कैसे कर सकता है। अगर तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो सब लोग अपना अपना जो काम है वो हिस्से में ले लिया करें, बांट लिया करें, ताकि इफ्तारी बनाने में और घर के दूसरे काम करने में जो ना आसानी रहे। तो अब मैं बना रही थी पकौड़ों का सामान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो पालक फ्रीज़र की हुई थी, अब मुझे कितनी सहूलत रहेगी कि अगर मुझे अभी पालक काटनी होती, बनानी होती और पकौड़ों में डालनी होती तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता। तो मैंने पहले से ही फ्रीज़र की हुई पालक जो वो रखी हुई थी और ये 15 दिन 20 दिन जो है ना आराम से आपके निकाल जाती है और बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों का जो ना वो सामान बना रही थी। मैंने कहा चलें जी पकौड़ों का जो सामान है ना मिक्सर है उसको भी बनाकर मैं रख जाती हूँ, क्योंकि जब आपने पकोड़े बनाने होते हैं अक्सर लोगों का यही होता है कि हमारे जो पकोड़े हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड बन गए हैं और क्रिस्पी नहीं है। तो वो रीज़न ये बनती है कि आप ताज़ी ताज़ी बेसन को बनाते हैं और पकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें एक है जो बेसन है ना वो फूलता नहीं है। तो कोशिश किया करें कि आप 1-1.5 घंटा पहले जो है ना बेसन को अच्छे तरीके से घोल के वो आप फ्रिज में चाहे रखना, फ्रिज में रख दिया करें। नॉर्मल टेम्परेचर में रखना चाहे नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं आप। एक दफ़ा इस मेथड को अपनाएं, फिर आप देखें कि आपके जो पकोड़े हैं कितने सॉफ्ट और कितने खस्ता जो है ना वो बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पकोड़ों का मिक्सर है वो भी बनकर तैयार हो गया और अब मैंने रुख करना है मार्केट का। ये लोकल मार्केट के लोकल शूज़ है और इनके रेट भी जो है ना बस ना पूछें, 1800, 1600, 1900। और मेरा ख्याल है कि ब्रांड को अब बंद हो जाना चाहिए कि अगर लोकल मार्केट में इतना कॉस्टली जूता मिल रहा है तो ब्रांड की क्या सूरत हाल होगी। मैंने कहा आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। देखते यहाँ से कोई जूता मुझे पसंद आता है या नहीं आता। लेना मुझे वाइट में है तो वाइट में मुझे ये भी अच्छा लग रहा है और एक वाइट में इसके पास ये है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी कौन सा लेते हैं। सेम शॉप पर सेम जूते हैं, कोई एक ऐसी दुकान नहीं है जिसके पास थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में जो है ना वो जूते मिल जाए। मसला ये होता है कोई एक दुकानदार के पास एक चीज चल जाती है ना, इस मार्केट की गंदी आदत ये है। तो फिलहाल हर दुकानदार वही लेता है। फिलहाल ये कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है। और ये 3 इसके साइज है। इसको खोल के दिखाओ। चल जाए धागा बटिया तो नहीं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या ये वाशर वाला गत्ता नहीं है, वो भी सकते हैं। सही। रेड जो है ना तो ये भी फाइनल हो गया है। मुझे रेड पसंद है तो रेड में ही मैंने इसको ले लिया है और बस फिर अब चलते हैं। और क्या जो ख़वातीन मेरी तरह जूते कपड़े और बैग्स की शौकीन है उनके लिए ये ज़बरदस्त ऑफ़र है। 400 में आप जो है ना अपने ड्रेसेस के साथ मैच करते हुए कोई भी हैंडबैग ले सकते हैं। शॉप जो है वो मैंने मेंशन कर दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनका जो है एड्रेस और नंबर छोड़ दूंगी। आप लोग इस शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जस्ट 400 और 300 में जो है ना आप अच्छे वाले हैंडबैग जो है ना वो बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 250 की सेल में है। बच्चों के लिए जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ये पर्स वगैरह हैं। आगे ईद भी आ रही तो आपको पता है कि बच्चों को जो है ना बड़ा शौक होता है छोटे छोटे पर्स लेने का। तो आप इस शॉप पर विज़िट कर बाई कर सकते हैं।